नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबर की। टीकरी बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान ये फैसला कर चुका है कि अपनी फसल वो एमएसपी पर ही बेचेगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि यदि उन्हें उनकी फसल का उचित भाव नहीं मिलता है तो वो अपनी फसल ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली ले जाए, क्योंकि दिल्ली की संसद में ही अब नई मंडी खुली है। टिकैत ने कहा कि फसल का भाव जहां पर तय हुआ है, किसान अपनी फसल वहीं पर लेकर जाएगा। माहौल तो बढ़िया है, गांवों में बढ़िया माहौल है। गांवों में आम जनता ये कह रही जी हटना नहीं, क्योंकि जो हिसाब सरकार का चल रहा इसने तो आम जनता भी मार ली। सस्ते में अनाज किसानों से खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। ये तो बीच में आगे बड़ी व्यापारी कंपनियां आ गई हैं। सिलेंडर देखो क्या हाल है। बोल रहे अगर कोई उस पर मुकदमे, कोई प्रेस वाला अगर कोई पक्ष में लिख देगा उस पर मुकदमे, कोई विधायक एमपी एमएलए आ जाएगा उस पर मुकदमे। ये तो जनता काबू में कर दिया पूरा देश। इससे तो छुटकारा पाना जरूरी है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हें किसानों को छेड़ने का काम करा, किसान की पगड़ी पे हाथ डालने का काम करा, इनको ये भुगतना पड़ेगा। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, ये जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार पूरा हो रहा है, ये काबू नहीं होगा, ये किसान इनको छोड़ेगा नहीं, मजदूर नहीं छोड़ेगा इनको। जो नौजवान हैं, जो व्यापारी हैं, वो सब साथ में हैं, आम लोग साथ में हैं अब इस आंदोलन में। ये तो टाइम लगेगा इसमें। अभी देखो, गांव की कहावत है, अब कोई अगर मेले में रल गया तो अगले साल मेले में ही मिले। सरकार रली सर्दी में तो सरदार मिलेगी सर्दी में, या गए जब सर्दी शुरू हो जाएगी। अभी तो गर्मी आओगी, बरसात आओगी, फिर सर्दी शुरू होगी, तो ये अक्टूबर नवंबर में जाकर सरकार मिलेगी हमको कहीं। पूरे देश में सरकार का खट्टर बनी लेगा, ठीक है। पूरे देश में सरकार को ये जनता खट्टर जरूर बना देगी पूरे देश में। रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कृषि कानूनों को लेकर के चल रहे किसानों के धरने को विपक्ष की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि काला काला करने से काम नहीं चलेगा, बताना होगा कि आखिरकार इन कानूनों में क्या काला है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को जिद छोड़ करके सरकार से बातचीत करनी चाहिए। किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। किसानों से सिर्फ एक विनती आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, वो जिद ना करें। ये जो 3 कृषि बिल हैं, ये किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, किसानों की आमदनी को दोगुना करने वाले हैं। तो इसलिए जिद के कारण वो इस बात पर ना अड़ें कि वापस हो। कोई कमी है तो कमी बताएं। काला काला करने से काम नहीं चलेगा, काला बताना होगा। मोदी सरकार हर वो काम करने को तैयार है जिसमें लगता हो कि किसानों के खिलाफ इस कानून में ये प्रावधान किया गया है, लेकिन बताना तो होगा। लेकिन बताएंगे नहीं तो ये देश जिद से चलेगा या संविधान और कानून के अनुसार से चलेगा। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और नगर निगम के मेयर मदन चौहान को एक उद्घाटन कार्यक्रम में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। 3 कृषि कानूनों के चलते किसानों को जहां भी चलता है, बीजेपी विधायक कहीं भी उद्घाटन कर रहे हैं तो उनका विरोध करने पहुंच जाते हैं। ऐसा ही मामला यमुनानगर में हुआ। यमुनानगर के तेजली खेल परिसर का आज एक पार्ट का उद्घाटन था, जहां विधायक घनश्याम अरोड़ा, मेयर मदन चौहान व वार्ड नंबर 9 की पार्षद भावना पहुंची। जैसे ही किसानों को सूचना मिली कि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर मदन चौहान तेजली खेल परिसर के एक पार्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो किसान फौरन वहां पहुंचे। उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की और उन्होंने विधायक व मेयर को घेर लिया। विरोध के चलते विधायक घनश्याम दास अरोड़ा तो वहां से सीधा विधानसभा के लिए निकल गए, लेकिन मदन चौहान काफ़ी देर तक किसानों को समझाने की कोशिश करते रहे। किसानों की नाकाम कोशिश के चलते उनको भी वापस लौटना पड़ा। हालांकि मेयर मदन चौहान ने
काफ़ी जोर लगाया। उन्होंने कहा है कि इसका उद्घाटन होगा तो ये जो माला उद्घाटन के बाद ये जनता को समर्पित होगा, जनता का ही फायदा होगा, लेकिन किसानों ने उनकी एक ना सुने। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम के बाद रसोई गैस की कीमतों ने भी आम आदमी की जेब काट दी है। फतेहाबाद में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को लेकर आज फतेहाबाद में महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी। फतेहाबाद की महिला कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णा पूनिया की अगुवाई में आज महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णा पूनिया ने कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों और घरेलू गैस की कीमतों में हो रहे इजाफे के कारण आम जनता परेशान है, जिसके चलते आज महिला कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। फतेहाबाद के पुराना बस स्टैंड के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। कृष्णा पूनिया ने कहा कि वह बीजेपी सरकार से आग्रह करती हैं कि वह आम जन की सुनवाई करे और पेट्रोलियम पदार्थों के रेट कम करे, क्योंकि इससे आम जनमानस के जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र गुप्ता। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद कुरुक्षेत्र के सरकारी स्कूलों में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुरुक्षेत्र में सरकारी स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। कुरुक्षेत्र के पेहरवा मंडल में मीडिया की एक टीम ने सूचना मिलने पर कमियों को कैद करना शुरू किया तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर गुरुजी यानी स्कूल के शिक्षक एकजुट होकर कमियां ठीक करने का आश्वासन देने की बजाय मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए। कभी कहने लगे कि किसकी परमिशन से आए हो, परमिशन दिखाओ, तो कभी परिचय पत्र दिखाओ के साथ साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसकी तस्वीरें गवाह हैं और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इस बारे जिला शिक्षा अधिकारी अरुणाश्री से जब बात की गई तो उन्होंने मामले से अनभिज्ञता जताते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों से जानकारी लेकर मामले की जांच व नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। वह कहा कि सभ्य समाज तथा शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। बहरहाल जिला शिक्षा अधिकारी के मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई के आश्वासन से ये आशा बंधी है कि कुछ न कुछ अवश्य होगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कैथल में एक बार फिर कोरोना कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। कैथल में जिला प्रशासन की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। प्रशासन की लापरवाही के कारण आज कैथल के अंदर लगातार कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज बात करें तो आज कैथल जिले के अंदर 759 की संख्या में सैंपलिंग की गई थी, जिसमें 21 की संख्या कोरोना पॉजिटिव मामले की सामने आई है। अगर हम बात करें मौत के आंकड़ों की संख्या तो कैथल में 55 की संख्या मौत के आंकड़ों की पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या तो कैथल के अंदर 68 की संख्या पहुंच चुकी है। और अगर हम बात करें टोटल रोगियों की संख्या तो 4006 की संख्या रोगियों की कैथल में पहुंच चुकी है। और कितने रोगी कैथल में अब तक ठीक हो चुके हैं तो 3883 की संख्या उन रोगियों की कैथल में पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ आज 7 रोगी कोरोना पॉजिटिव रोगी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि लगातार कोरोना पॉजिटिव जो मामले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाए ताकि जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं उनको रोका जाए। लेकिन प्रशासन कि अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, अभी तक जागा नहीं है। लेकिन जब जागेगा तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या कितनी संख्या में होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और पलवल के पुराना जीटी रोड पर स्थित रामा सेल्स शोरूम में भीषण आग लग गई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पलवल के पुराना जीटी रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग की चारों इमारतों में भयंकर आग लग गई और इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3-4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन 4 घंटे की कड़ी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता शोरूम में रखा सभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग इस आग से
शोरूम मालिक का 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है कि आग किस वजह से लगी। लेकिन यह शोरूम फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सभी सामान का बड़ा शोरूम था। अब देखना ये होगा कि आग किस कारण से लगी, क्या इसकी जांच की जाएगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। भिवानी में महिला सप्ताह के 5वें दिन किशोरी मेला समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। किशोरी मेले में मिस इंडिया मनिका श्योकंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इंटरनेशनल वुमेन वीक के तहत भिवानी में आज महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से बाल भवन उद्यान में किशोरी मेले का आयोजन किया गया और इस मौके पर मिस इंडिया मनिका श्योकंद जहां बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही, वहीं भिवानी के जिलाधीश जयवीर सिंह आर्य ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मनिका श्योकंद ने इस मौके पर युवाओं और ख़ासतौर पर महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है। शिक्षा के ज़रिए ही समाज को तरक्की के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है। एक वक्त था जब हरियाणा में लड़कियों की कद्र नहीं थी, लेकिन अब लड़कियां हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, उन्नति के द्वार आज खोले जा रहे हैं और वजह यही है कि लड़कियां हर मुकाम आज हासिल भी कर रही हैं। वहीं इस मौके पर भिवानी के जिलाधीश जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि भिवानी में आज लिंगानुपात 921 है, जिसको बढ़ाकर 1000 से ऊपर ले जाया जाएगा। इस मौके पर किशोरी मेले के दौरान प्रदर्शनी व स्टॉल लगाई गई। हरियाणवी पकवानों का भी इस मौके पर डेमो किया गया, जिसका खूब रसास्वादन लोगों के द्वारा किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। रोहतक पुलिस की टीम देव कॉलोनी के मेहर सिंह अखाड़े में पहुंची और अखाड़े के एक कमरे को बारीकी से छानबीन की। इस अखाड़े के अलावा अन्य अखाड़ों में भी रोहतक पुलिस ने जांच की है। पुलिस की ये कार्रवाई जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए की गई है। गौरतलब है कि जाट कॉलेज के अखाड़े में 12 फरवरी को अखाड़े के एक कोच सुखविंदर ने अपने 3 साथी और 2 खिलाड़ियों की गोली मारकर के हत्या कर दी थी। एएसपी नरेंद्र काद्यान ने बताया कि जिस तरह से जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके मद्देनजर रोहतक जिले के सभी कुश्ती अखाड़ों की जांच की जा रही है। हालांकि तलाशी में कोई भी संदेहजनक सामान नहीं मिला। फरीदाबाद में 4 विधानसभाओं को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है और इस सड़क को लोगों के बीच खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है, जिसकी मरम्मत की मांग को लेकर अनशनकारी बाबा राम केवल ने 3 दिन का सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। पहले दिन धरने में बाबा राम केवल के साथ स्थानीय लोगों के साथ कई संस्थाओं के गणमान्य लोग शामिल हुए। बाबा ने कहा कि इस टूटी हुई सड़क को बनवाने के लिए पार्षद से लेकर विधायक, मंत्री और छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े साहब तक सभी से गुहार लगा ली गई है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अब फैसला लिया गया है कि 3 दिन के सांकेतिक धरने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती है तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये सड़क 4 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती है, जिनमें से 3 विधानसभा सीटों पर सत्ता पक्ष का कब्जा है। हार्डवेयर चेक से पयाली चौक तक की सड़क एक के बाद एक करके कई लोगों को हादसे का शिकार बना रही है। सड़क की वजह से गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 3 दिन तक पहले सभी को नमस्कार। 3 दिन तक ये सांकेतिक वो है प्रदर्शन और 3 दिन के बाद में सोमवार। नरेश जी, आप आज एक बार फिर से बाबा राम केवल के साथ बैठे हैं, समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? प्याली हार्डवेयर रोड जो है कितनी ज़रूरी है ये, क्योंकि काफ़ी लोड रहता है और इसके बावजूद कई हादसे हो चुके हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कृपया बाबा का समर्थन कीजिए, ये जन की आवाज़ है, बाबा जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं और सभी लोग परेशान हैं, चाहे पूरे फरीदाबाद के लिए, क्योंकि इसमें सभी आपका NIT 86 आता है, बल्लभगढ़ विधानसभा आती है, बड़कल विधानसभा आती है और भी विधानसभाएं आती हैं, पूरे फरीदाबाद की आवाज़ उठा रहे हैं। इस रोड के ऊपर पहले भी बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, जिसमें सचिन शर्मा नामक युवक की डेथ भी हो गई थी। उसके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उसके इंसाफ की लड़ाई के लिए इकलौती माँ का बेटा था, इकलौता बेटा था, जिसके लिए और अकेला कमाने के लिए वो बाहर चेन्नई रहता था, लेकिन सिर्फ वो अपने घर लेने के लिए आया था, जिसके सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ साइन करवाने थे।
और वो साइन करवा के ही वापस आ रहा था, जिसमें उस हादसे में उसकी जान चली गई। तो उसके लिए संघर्ष जारी है, लेकिन प्रशासन ने हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था कि हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, और अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो बैठ चुके हैं, अब कितना साथ देंगे बाबा का? नहीं, बाबा के साथ जब बाबा बोलेंगे हर टाइम, चाहे सुबह चाहे शाम, बाबा के साथ हैं। जब तक ये संघर्ष चलेगा, जब तक ये रोड नहीं बनता। मेरे साथी औरों को भी बोल दिया है, सामाजिक लोग जो भी रहेंगे, मैं पार्टी से ऊपर उठ के समाज के कार्यों के लिए हर टाइम तैयार हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय हमारे सांसद जी से भी यही गुजारिश है, कृपया राजनीति से ऊपर उठ के इसको काम करवाइए, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, क्योंकि इस पे सबको निकलना है। सबके लिए प्रॉब्लम, कल के लिए किसी को इमरजेंसी हो, वो ना हो। आप कृपया करके कोई बयानबाजी ना दीजिए। सिर्फ इसको बनवाने के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, राजनीति नहीं, इसको काम करवा दीजिए आप। क्या नाम है जी? गुलवीर सिंह, जिलाध्यक्ष फरीदाबाद, मानव अधिकार संरक्षण संघ से। आप भी अपने समाज सेवी संगठनों के साथ यहाँ पर आए हैं, अपने साथियों के साथ। आज पहला दिन है, किस तरह से साथ समर्थन दे रहे हैं बाबा को इस सड़क को बनवाने के लिए, जो कई जिंदगियाँ ले चुकी हैं और हादसे भी हो चुके हैं? देखिए, ये जनहित का कार्य है, इसमें हम बाबा जी के हमेशा साथ खड़े हैं, और किसी तरह भी बाबा को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम। सोहना में अवैध वसूली और दबंगई को लेकर के आढ़तियों पर मार्केट विभाग के अधिकारियों ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। 6 आढ़तियों को नोटिस देकर उन पर पेनल्टी लगाई गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के नियम 1962 के मुताबिक निर्धारित फीस और कमीशन आढ़तियों को लेना होगा। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आढ़तियों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। सोहना में मांसाखोरों ने सब्जी आढ़तियों के खिलाफ लामबंद होकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने आढ़तियों पर अवैध वसूली और पक्के बिल नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका जो है झगड़ा विवाद उत्पन्न हो रखा है। किसानों के लिए कोई भी अगर कोई शिकायत मुझे अभी तक मिली नहीं है, और किसानों के लिए कोई भी आदमी किसी प्रकार के अवैध वो करता है, नियम के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें शिकायत मिली थी कि ये जो है मासाकोर ने हमें शिकायत दी थी कि ये लेबर का कोई इनका मुद्दा है, जिसके संज्ञान में मामला लेते हुए हमने 6 आढ़तियों को नोटिस दिए हैं, जिनमें इनके साथ हमने नियम के अनुसार अपने कार्रवाई करते हुए इनको हमने पानीपत के गांव बपौली और असलापुर के बीच बाइक की खंबे में टक्कर लगने के कारण खंबे में करंट आने से युवक झुलस गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक भलौर गांव का रहने वाला था, जो शादी विवाह में वेटर का काम करता था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक से उछलकर खंबे से जा टकराया। चरखी दादरी नगर परिषद ने शहर के बाजारों में पैदल रैली निकाली और इस रैली के जरिए लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने का संदेश दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जहां स्वच्छता अभियान का आगाज किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर चरखी दादरी नगर परिषद प्रशासन के द्वारा लोगों को अब स्वच्छता के प्रति जागृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी अल सुबह पैदल निकले, एक पद यात्रा के जरिए यानी एक रैली के जरिए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागृत किया गया, लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही यह कहा गया कि नगर परिषद की गाड़ी जब भी लोगों के घरों के आगे आती है तो वहां पर कूड़ा डालें। साथ ही पॉलीथीन का प्रयोग ना किए जाने की सलाह दी गई। इसके साथ साथ दुकानदारों को भी सलाह दी गई कि वो पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, ना ही पॉलीथीन बेचें। चालान भी काटे जाने का अल्टीमेटम आज दिया गया। बहरहाल चरखी दादरी नगर परिषद प्रशासन की मुहिम स्वच्छता को लेकर किस कदर कितनी सार्थक साबित हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मुहिम चलाई गई थी, ठीक उसी तर्ज पर नगर परिषद प्रशासन के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। करनाल के गांव बाहरी में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई है। 1000 लड़कों के पीछे 1305 लड़कियों की संख्या है। करनाल के गांव बाहरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है ना सार्थक होता दिखाई दे रहा है। वहां बाहरी गांव में
1000 लड़कों के पीछे 1305 लड़कियों का अनुपात हो चुका है। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने कहा कि वहाँ पर लड़कियों की अच्छी रेशो बढ़ गई है और इस होनहार जो बच्चियाँ हैं 3 को डीसी ने सम्मानित भी किया। उनको हरियाणा के किसान परंपरागत खेती से हटकर के अब अनुबंध खेती और ओपन मंडी का लाभ लेते हुए गेहूं की खेती की बजाय बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। किसान बेबी कॉर्न की काश्त के जरिए धान, कॉटन, गेहूं की फसलों के मुकाबले कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।